हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। वो है मॉडल वर्ब से रिलेट करता हुआ, जो हम टेंस के अकॉर्डिंग में भी यूज करते हैं, जो है यूज ऑफ शैल एंड विल। क्या है? यूजेस ऑफ शैल एंड विल। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि शैल और विल का यूज हम तब करते हैं जब हमें फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करना होता है। क्या करना होता है? फ्यूचर टेंस को। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो शैल एंड विल है, इसका यूज हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो आज की क्लास यूजेस ऑफ शैल एंड यूजेस ऑफ विल, मतलब हम शैल और विल का यूज कैसे करेंगे अपने डेली लाइफ में और अपना बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ शैल और विल। सबसे पहले छोटा सा मुद्दा जो याद रखने की जरूरत है वो है कि शैल और विल को मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जिस तरह से रूप में लिया जाता है, उसी प्रकार से इसे आप नॉर्मल फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जिस प्रकार से इसमें कोई भी अलग तरीके का डिफरेंस नहीं बताया जाएगा, बस सिंपल सा हाउ टू यूजेस ऑफ शैल एंड विल का यूज कैसे करें, बस इतना ही फोकस करना है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि मैंने आपके लिए क्या नोट किया और मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप इंग्लिश ग्रामर में शैल का यूज और विल का यूज इजी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्दे को। क्लियर है? सबसे पहले है यूज ऑफ शैल, मतलब और विल, कि हम शैल और विल का क्या मतलब निकालेंगे, या तो हम अपने मन से या तो ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो वो जो मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में लास्ट में जो हमारा सेंटेंस का एंड होगा, वो होगा एंड में या तो गा होना चाहिए, या तो गी होना चाहिए, या तो गे, या फिर आऊंगा, ये सब होना चाहिए। हमें इसमें पता चलना चाहिए कि जो आपका सेंटेंस है वो सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा या फिर नहीं कर रहा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए लिखा है कि शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन के रूप में करते हैं। किसके रूप में? फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन के रूप में। और फ्यूचर टेंस मींस भविष्य काल, जो हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा, उस चीज के बारे में बात करेंगे। कब? जब हम यूज ऑफ शैल और विल का यूज करेंगे। क्लियर है? नॉर्मल तरीके से मैंने और भी आपके लिए लिखा है जो आपको समझ में आएगा। वो है शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। जैसे हमारा जो शैल है, इसका यूज तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट होना चाहिए क्या? आई एंड वी। क्या होना चाहिए? आई एंड वी। जब भी कोई सेंटेंस आए और वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करे और आपको लगे कि उस जगह में शैल का यूज करें या फिर ना करें, तो उस चीज को समझने के लिए उस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है। क्या वो सब्जेक्ट हमारा इससे मैच करता है? अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में अगर आई और वी है, जैसा कि मैं और हम हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। जब भी मैक्सिमम सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का दिखावा ज्यादा होता है, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए लिखा कि शैल का यूज हम उस सब्जेक्ट के लिए करेंगे जो हमारे पास जब आई होगा और जब हमारे पास वी होगा। क्लियर है? मैंने अभी नॉर्मल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताया कि शैल का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे करें। सेकंड है विल का यूज जब करेंगे तो उस समय भी हमें सब्जेक्ट को ध्यान देना है। और सब्जेक्ट मतलब कि जो सेकंड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन होगा। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए हमेशा हम लोग विल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल का। मैंने आपके लिए लिखा विल का प्रयोग हम करते हैं कब? जब ही हो, सी, यू, इट एंड दे। या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के अलावा, चाहे वो सेकंड पर्सन हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो, उस समय हम उस जगह में शैल का यूज ना करके विल का प्रयोग करते हैं और अपना सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से करेक्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं कि आखिरकार हम कैसे जानेंगे कि यहाँ कब
शैल का यूज, कब विल का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि शैल और विल का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो आई एंड वी नजर आएगा, उस जगह में आपको क्या यूज करना है? शैल का यूज। और जब आपके पास सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, जैसे कि वह, यह, वे लोग, ये लोग, ऐसा नजर आए, तो उस जगह में आपको विल का यूज करना है। लेकिन एक पॉइंट और आता है कि वो पॉइंट क्या है कि आप कभी कभी ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि जितने जगहों पर आप शैल का यूज कर रहे थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जिस जगह पर आप विल का यूज कर रहे थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब आपका सेंटेंस क्या हो कि मैं कुछ करूंगा ही डेफिनेटली नजर आता है, कि हाँ कंफर्मेशन नजर आता है, तो उस समय आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का चेंजिंग कर सकते हैं। जिस जगह में शैल का यूज कर रहे थे उस जगह में विल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा ही तो आई विल गो। तो इस तरीके से क्या है कि हम शैल और विल का चेंजिंग करते हैं। कब? सिचुएशनल। और वो सिचुएशन क्या होना चाहिए कि नॉर्मल मैंने बोला तो चला, जो चीज हमें बताया गया कि आई के साथ शैल का यूज करना है तो करना है, लेकिन जब कंफर्म नजर आए, डेफिनेटली वाला साउंड निकले कि जो मैं बोल रहा हूं मैं करूंगा ही, उस जगह में हम क्या करते हैं? सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा शैल और विल का यूज होता है उसमें बदलाव करके शैल के जगह में विल एंड विल के जगह में शैल का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास ऐसा सेंटेंस भी आएगा कि नॉर्मल तरीके से बातों के द्वारा when you talk in English then you have no difference कि how to use shall and how to use will, then you have, आपके दिमाग में ये आएगा कि दोनों सेम है। क्या है? सेम। तो उस जगह में आप विल का यूज करो चाहे शैल का, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? तो नॉर्मल चलते हैं शैल और विल का छोटा छोटा डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग कि आप किस प्रकार से सेंटेंस क्रिएट करोगे जिसमें शैल और विल का यूज होगा। सबसे पहले मैंने आपके लिए लिखा है कि जब भी शैल और विल का इस्तेमाल करते हुए अगर सेंटेंस क्रिएट करना है तो सेंटेंस क्रिएट करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हो जाए, और वो फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ लिख के बताया है। वो स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले जब भी शैल और विल का यूज करते हुए सेंटेंस अगर बनाना हो तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट का होना जरूरी है, सेकेंड शैल और विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम सेट करेंगे, एंड फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, एंड लास्ट जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको शैल और विल का यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है तो आपको प्रॉपर ढंग का क्या सीखना है? स्ट्रक्चर और रूल्स। वो क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का यूज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। इस बेसिस से ही आप शैल और विल का इस्तेमाल करते हुए अनेक प्रकार के सेंटेंस इजी तरीके से बना पाइएगा। चलिए आते हैं कुछ सेंटेंस जो आपको मदद करेगा और भी आगे और भी नए नए सेंटेंस बनाने में। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए लिखा कि यूज ऑफ शैल, शैल का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस जो बनेगा वो कैसा बनेगा। लिखा है मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा। जैसे कि आज मैंने कुछ और पढ़ा तो मैंने किसी को बोला कि मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा। सिंपल सा सेंटेंस बनने वाला है, वो है आई शैल स्टडी इंग्लिश टुमारो। क्या है? आई शैल स्टडी इंग्लिश टुमारो, कि मैं कल इंग्लिश पढ़ूंगा या फिर कल अंग्रेजी पढ़ूंगा। सिंपल तरीके से मैंने आई के साथ शैल का यूज किया और मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है हम आपसे 7 बजे मिलेंगे। कब मिलेंगे? 7 बजे। मैंने किसी को समय दे दिया कि मैं कल आपसे 8 बजे मिलूंगा, मैं परसों आपसे 10 बजे मिलूंगा, मैं मंडे को आपसे 12 बजे मिलूंगा, मैं मंडे को आपको दोपहर में मिलूंगा। ऐसा सेंटेंस अगर हो उस जगह में भी आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल शैल का यूज करेंगे और सेंटेंस को प्रॉपर ढंग से सही करेंगे। लिखा हुआ है हम आपसे 7 बजे मिलेंगे, मतलब we shall meet at 7 o'clock. We shall meet at 7 o'clock. जिसमें आप कुछ भी लिख सकते थे। अगर यहाँ कल होता तो tomorrow, परसों होता तो ये,
मंडे होता, ट्यूसडे होता, कुछ भी होता, या फिर अगले मंथ होता। तो ये नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर शैल के यूज करें तो कैसे करें। लास्ट सेंटेंस शैल के लिए जो आपको और भी सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा वो है मैं बस से कल रांची जाऊंगा। मैं किससे कल रांची जाऊंगा? बस से। तो यहाँ बस भी आएगा, कल मैं जाऊंगा वो भी कल भी आ गया, जिससे हमें पता चल गया क्या कि ये तो फ्यूचर को डिनोट कर ही रहा। लेकिन कब जाऊंगा? कल। किससे जाऊंगा? बस से। कहां जाऊंगा? रांची। तो ये सेंटेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं मतलब आई, उसके बाद आई के साथ क्या यूज होगा? विल या शैल। तो शैल, तो आई शैल गो टू रांची बाय बस। कब जाना है? टुमारो। तो टुमारो आई शैल गो टू रांची बाय बस टुमारो। किसी भी प्रकार से जब भी आपके पास सेंटेंस आए, बस आपका फोकस होना चाहिए किस पर? तो स्ट्रक्चर पर। अगर स्ट्रक्चर आपका सही तो आपका सेंटेंस, आपका शैल और विल का यूजेस हमेशा सही होने वाला है। क्लियर है? तो नॉर्मल तरीके से कुछ मैंने आपके लिए विल से रिलेटेड भी सेंटेंस क्रिएट किए हैं। चलिए आपको मैं बताता हूं। पहला है वह अपने पिता को पत्र जरूर लिखेगा। मैंने लिखा कि अगर कोई बाहर रह रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, किसी की कहीं भी नौकरी है, वो किसी को पत्र लिख रहा है तो यहाँ अपने पिताजी को लिख रहा है। किसको लिख रहा है? तो मैंने बस केवल बोला कि वह अपने पिताजी को पत्र जरूर लिखेगा। मैंने ऐसा बोला, किसी को भी बोल दिया, लेकिन उसका जो सेंटेंस मैंने क्रिएट किया वो सेंटेंस है he will write a letter to his father। क्या लिखा हुआ है? he will write a letter to his father। यहाँ आपको नजर आ रहा है will। कब नजर आ रहा है? आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने बताया कि विल का यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हो रहा है, जो सेकंड पर्सन को देखते हुए किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस वह सोमवार को जरूर आएगी। जैसे मैंने किसी को समय दिया या फिर कोई हम ही से पूछ ले वो कब आएगी, तो मैंने बोल दिया कि वो सोमवार को जरूर आएगी, या फिर वो शुक्रवार को आएगी, या फिर वो रविवार को आएगी। कैसे भी आना हो, कभी भी आना हो, लेकिन वो आएगी। तो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा कि वह सोमवार को जरूर आएगी। तो यहाँ जरूर को हम डेफिनेटली के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसे करने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है शी विल कम ऑन मंडे। क्या लिखा हुआ है? शी विल कम ऑन मंडे। जैसे रविवार को आती है शी विल कम ऑन संडे, शी विल कम ऑन फ्राइडे, शी विल कम ऑन नेक्स्ट मंथ, शी विल कम ऑन जब मन चाहे तब। तो यहाँ मैंने आपको लिखा कि वह सोमवार को जरूर आएगी। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। वो सेंटेंस है वे लोग कल यहाँ आएंगे। जैसे कि हम लोग कोई टीम बना के बैठे हुए हैं या फिर किसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो लोग कब आएंगे, तो बीच में कोई बोल दे कि वो लोग यहाँ कल आएंगे। कौन लोग? वे लोग। तो वे लोग आ रहे हैं। देखते दिखता हुआ है कि दे विल कम हियर टुमारो, कि वे लोग कल यहाँ आएंगे। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से शैल का यूज और विल का यूज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स कैसे क्लियर करेंगे, कैसे प्रॉपर ढंग का सेंटेंस क्रिएट करेंगे, मैंने आज आपको केवल शैल और विल का यूजेस समझाया है। क्लियर है? और आपको यह सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ भी आएगा, जिससे आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में शैल और विल का इस्तेमाल इजी तरीके से कर पाएंगे। तो आज का क्लास केवल शैल और विल। क्लियर है? मैं दीपक रंजन, थैंक यू।